लोग हैं, बहुत बड़ा हिस्सा हैं, और अगर ज़्यादा दिन हो जाते हैं बग़ैर मिले, बग़ैर बात किए, तो वाकई एक खला सा महसूस होता है ज़िंदगी में। अभी जो कुछ सब ने कहा योगा के बारे में, ख़ास तौर पे वो चले गए, आई थिंक जो मोटिवेशनल स्पीकर थे, क्या नाम, इमरान साहब ने, आपने गौर किया होगा सारी वही बातें की जो हम योगा में बता रहे होते हैं, है ना। 100% वही बातें थी कि जो हम बताते रहे हैं पहले दिन से, कि लेट गो करना, दरगुजर करना, और अगेन योगा को एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज ना समझें। जब आपको बताया हमने शुरू दिन से कि ये एक आर्ट ऑफ लिविंग है, ये ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है। और जब शुरू में हम आए तो यहाँ पे 2 बिल्लियाँ लड़ रही थी बहुत ज़्यादा इधर उधर, तो मुझे अपने योगा वालों का ख्याल आ रहा था कि कुछ ऐसा ही हाल यहाँ पर है कि ज़बान को तालू से लगाना सबसे आसान काम है दुनिया में, है ना। और आखिरी वक्त तक कहते हैं कि आपके सारे ऑर्गन्स बेकार हो जाते हैं, मगर ज़बान जो है वो चलती रहती है। और कोशिश ये होनी चाहिए कि ज़बान को अच्छाई के लिए इस्तेमाल करें। आप लोगों के अंदर यूनिटी होनी चाहिए योगा में, चाहे वो सिंध है, चाहे पंजाब है, चाहे बलूचिस्तान, जहाँ हर जगह जो है वो दरगुजर। अभी भी मैं एक साहब को देख रही थी, बड़े खफा से जा रहे थे, तो इतनी तकरीरें सुनकर, इतनी मोटिवेशनल बातें सुनकर, या हम लोगों की नसीहतें सुनकर, अगर आप वहीं के वहीं खड़े हैं तो फिर हम फेल हैं। हम इसको अपनी नाकामी समझते हैं फिर, कि हम शायद समझाने के काबिल नहीं थे, कि हमारी बात आपके दिलों तक नहीं गई। वो किसी ने कहा है ना, देखना तकरीर की लज्जत, देखना तकरीर की लज्जत, के जो उसने कहा मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। तो ऐसा होना चाहिए कि हम जो कहें वो आपको लगे, थैंक यू, कि आपके दिलों में हैं। आप लोग हमारे दिलों में हैं और हम चाहते हैं कि हम आपके दिल में हों और आप फॉलो करें हमारी बातों को, योगा को बढ़ाएं, लोगों का ख्याल करें, इंसानियत का, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की काट ना करें। तो कोशिश यही आपकी होनी चाहिए। काम आप सबका बहुत अच्छा, मैं देखते रहते हैं पार्क्स में सब, माशाल्लाह फिज़िकली आप लोग बहुत फिट होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेहतें अच्छी होती जा रही हैं, हाथ पैर काम कर रहे हैं सब। बस कोशिश करें कि जहन भी ज़रा और रूह भी ज़रा थोड़ी अच्छी तरह काम करें। थैंक यू, शुक्रिया। ये दरमियान में राहदारी में जो लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे योग गुरुज बात कर रहे हैं, काइंडली तवज्जो से सुने। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बातें हुई योगा के बारे में, तारीफ़ें बहुत हुई, और हम लोग योगा कर रहे हैं, अब काफ़ी आगे पहुंच गए। आज़म साहब अभी जो लाए नया पैटर्न, बिल्कुल विन्यासा योगा का, इन योगा का, वो उन्होंने कराया, वो तो सबने बड़ा अच्छी तरीके से कर लिया, समझ लिया, लेकिन अब उसकी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। और जैसे भी तरुण ने कहा कि हमारे अंदर की चेंजेस नहीं आ रही, तो देखें हमने यम्स नियम आसन्स पे तो आ गए हैं, हम प्राणायाम्स पे नहीं आए। प्राणायाम को हम सिर्फ ब्रीदिंग समझ रहे हैं, ये सिर्फ ब्रीदिंग नहीं है। प्राणायाम जो है वो इंटेलेक्चुअल है, इंडिविजुअल है, सेक्सुअल है, प्लस ये आपके अपने ऊपर है। लेकिन प्राण के साथ और चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो कि योगा के साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि हम योगा को एक्सरसाइज समझते हैं। प्राण के अंदर आपकी आ जाती है लाइट, आ जाती है आपका मैग्नेटिज्म, आ जाता है आपकी ग्रेविटी, आ जाती है आपका इलेक्ट्रिक, आ जाता है आपका करंट, आ जाता है आपका ब्रेथ, आ जाता है आपकी हर चीज़ जो होती है, वाइब्रेशन जिस चीज़ में है, जिस चीज़ में वाइब्रेशन है वो प्राण है। तो आप जब योगा करते हैं तो ब्रेथ को कॉन्सेंट्रेट करें। जब आप ब्रेथ को कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आप प्राण को लेना, जो अगर प्राण नहीं है तो आपकी लाइफ नहीं है। ब्रेथ जब ख़त्म होता है तो उसके साथ एक एनर्जी है, जो कॉस्मस एनर्जी है, प्राण, वो हमारे अंदर से ख़त्म हो जाता है। जब वो ख़त्म हो जाता है तो इंसान डेथ हो जाता है, और चीज़ें भी डेथ हो जाती है। तो हमें ब्रीदिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे अब तो आपका जिस्म के अंदर जो प्राण जाएगा, जो कि एनर्जी है, जिसका हमारा कॉन्शियस के साथ साथ है। जब हमारा कॉन्शियसनेस सही होगी तो हमारी जो है लाइफ सही होगी, हम पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव पे नहीं जाएंगे। और अच्छे योगी की पहचान यही है, अच्छा योगी वही कहलाता है जब वो आप फिजिकल अच्छी कर लेता है तो फिर आप मेंटल करेंगे। तो आप पहले प्राण को फोकस करें, यम्स नियम्स
और प्राणायाम। उसके बाद आता प्रत्याहार, फिर आता धरना, ध्यान, समाधि, वो तो बाद की स्टेज है। अभी आप इसको फोकस करें और योगा करने से पहले आप एक सुखासन की एक्सरसाइज ज़रूर करें। वो एक्सरसाइज वो होती है कि आपको, जैसे भी उन्होंने कहा था कि आप दिल के करीब कैसे आते हैं, तो आप दिल की आवाज़ सुनने की कोशिश करें, अपने अंदर की आवाज़ सुनने की कोशिश करें और योगा करते रहें और लोगों को सेहतमंद करते रहें और अपनी फैमिली को और दूसरी फैमिलियों को योगा कराएं। और हम खिदमत करते रहेंगे। अगर हमारी जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जो भी आपको पूछना है हमसे पूछ सकते हैं, और भी चीज़ें हम बता देंगे आपको। तो योगा करें और अपने अंदर एक बैलेंस पैदा करें। बैलेंसिंग होनी चाहिए हमारे अंदर माइंड की दोनों साइड की, ठीक है ना। तो ये इतना बहुत वक्त कम है, तो ये प्राण पे कभी हम जिक्र करेंगे, कभी हम इस पे एक एक्सरसाइज कराएंगे, तो इंशाल्लाह इसको भी पूरा करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया। So ladies and gentlemen, now अब लेडीज़ की टर्न आती है। मैं दावत देती हूँ मैडम, प्लीज। मैं दावत देती हूँ मैडम, हमारी जो योगा गुरु हैं तरन्नुम इलाही साहिबा, वो ऑलरेडी स्टेज पे हैं। मैं दावत देती हूँ लेडीज़ कोऑर्डिनेटर तहमीना रब्बानी को। अच्छा, सर आज़म, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज।